कभी सोचा है एक नर्स की छोटी सी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो वो देखती हैं, वो कैसे एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर बन सकती है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। कैसे साइंस के बेसिक रूल्स से बात शुरू होती है और मरीज की देखभाल तक पहुंचती है। तो हम शुरुआत करेंगे साइंस की दुनिया से, फिर देखेंगे कि नर्सिंग रिसर्च में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, और ये रिसर्च लैब से मरीज तक पहुंचती कैसे है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इससे मरीजों की देखभाल बेहतर कैसे होती है ना कमाल का सवाल। और इसका जवाब देखिए, कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियाद की, साइंटिफिक मेथड। यही वो मजबूत फाउंडेशन है जिस पर भरोसेमंद नॉलेज की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक ऐसा डिसिप्लिन्ड मेथड जो हमें बिना किसी भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर जवाब ढूंढने में मदद करता है। इसे एक लॉजिकल जर्नी की तरह समझिए। सब कुछ एक ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, मतलब कुछ अजीब या अलग दिखाई देता है। फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी एक पढ़ा लिखा अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा, फिर इस अंदाजे को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उससे डेटा इकट्ठा होता है, और आखिर में उस डेटा को एनालाइज करके एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। और ये एक साइकिल है जो बार बार दोहराया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस जनरल साइंटिफिक फ्रेमवर्क का नर्सिंग से क्या लेना देना है? नर्सिंग रिसर्च असल में इसी साइंटिफिक मेथड का एक स्पेशल एप्लीकेशन है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, मरीजों की देखभाल को और बेहतर बनाना। पॉलेट और हंगलर की ये बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ये रिसर्च सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये उन असल मुश्किलों के लिए पक्के सबूत ढूंढने के बारे में है जिनका सामना नर्सें और मरीज रोज करते हैं। तो इसके 4 मेन गोल्स हैं। पहला, ये बताना कि हो क्या रहा है, मतलब सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। दूसरा, ये समझाना कि ऐसा हो क्यों रहा है। तीसरा, ये प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या हो सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, सिचुएशन को कंट्रोल करना ताकि बेहतर रिजल्ट्स मिले। चलिए अब इस एनालिसिस के बिल्कुल कोर में चलते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या एक जैसा है और क्या बड़े बड़े फर्क हैं? देखिए, दोनों की फाउंडेशन तो एक ही है, सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव होना। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। साइंटिफिक मेथड में अक्सर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मान लीजिए लैब में, चीजों की स्टडी होती है। लेकिन नर्सिंग रिसर्च तो असल इंसानों से डील करता है, जिनकी अपनी फीलिंग्स हैं, अपने बिलीव्स हैं, अपनी कहानियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नर्सों को एथिकल इश्यूज और पर्सनल एक्सपीरियंसेस यानी क्वालिटेटिव डेटा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारी रिसर्च लैब से निकलकर मरीज के बेड तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी टर्म में है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब देखभाल इस बेसिस पर नहीं होती कि अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, नहीं। अब देखभाल इस बात पर होती है कि एविडेंस यानी सबूत क्या कहता है कि सबसे अच्छा क्या काम करेगा। इसी बदलाव को कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या ईबीपी। ये शॉर्ट फॉर्म ईबीपी समझ लीजिए मॉडर्न नर्सिंग का मूल मंत्र है। ये वो ब्रिज है जो रिसर्च लैब की फाइंडिंग्स को मरीज के बेड साइड पर लिए जाने वाले असल फैसलों से जोड़ता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो टेबल है, ये सीओपीडी, जो फेफड़ों की एक बीमारी है, उसके मरीजों पर हुई एक स्टडी का असली डेटा दिखाती है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असल लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है। रिसर्च से इसी तरह के सबूत मिलते हैं। अब इस डेटा में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए। ये दिखाता है कि जिन मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है, उनमें से 92% को एक खास तरह का इनहेलर दिया जाता है। सोचिए, 92%। यही वो पक्का सबूत है जो नर्सों को यह फैसला लेने में मदद करता है कि किस मरीज के लिए कौन सी दवा सबसे असरदार रहेगी। तो ये डेटा सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधे सीधे मरीज के लिए लिए जाने वाले फैसलों पर असर डालता है। इसी तरह के एविडेंस के आधार पर एक नर्स तय कर सकती है कि किस मरीज को कौन से ट्रीटमेंट से सबसे ज्यादा फायदा होगा, और इससे केयर की क्वालिटी में सीधा सुधार आता है। तो आखिर में इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और इस पर फोकस करते हैं कि नर्सिंग रिसर्च इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ मरीजों की बेहतर देखभाल के बारे में ही नहीं है, ये पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को मजबूत बनाता है। जब नर्सिंग डेटा और एविडेंस पर बेस्ड होती है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में उसकी आवाज ज्यादा ताकतवर और सम्मानित हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है, नर्सिंग रिसर्च साइंटिफिक मेथड से अलग नहीं है।
बल्कि ये साइंटिफिक मेथड का ही एक एडवांस्ड रूप है जो इंसानों की कॉम्प्लेक्स ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और आगे क्या? जैसे जैसे हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नर्सों के सामने नए चैलेंजेस और नए सवाल आएंगे। ये सोचना बड़ा एक्साइटिंग है कि साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड ये प्रोसेस आने वाले वक्त में मरीजों की देखभाल को और कितना बेहतर बनाएगा।